बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने इस वीडियो की इमेज में देख लिया होगा कि आज का वीडियो जो है वो प्राइवेट ब्राउजिंग के बारे में है। आज हम सीखेंगे कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्या है और क्या नहीं है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर आपको प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ करनी नहीं आती। तो प्राइवेट ब्राउजिंग क्या है? जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी सर्च इंजन के ऊपर, तो आपका जो ब्राउज़र है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी एक्टिविटी से मुतल्लिक अपने पास स्टोर कर लेता है। इसी तरह जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस किया था वो भी एक कुकी आपको एक टेक्स्ट फाइल आपके पास स्टोर कर देता है आपके ब्राउज़र के अंदर, जिसको वो इन द फ्यूचर वो उसको इस्तेमाल करके उसी फाइल से वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये यूज़र कौन था और लास्ट टाइम जब ये मेरे पास आया था तो इसने क्या एक्टिविटीज़ की थी, क्या चीज़ें सर्च की थी। तो बज़ाहिर तो ये एक अच्छा फ़ीचर है कि आपने अगर एक चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो उससे आसपास की और चीज़ें भी आपको सर्च करके दिखाता है, जिससे आपका हो सकता है कि आपकी सर्च और ज़्यादा कारआमद हो गई हो। मगर कुछ केसेस के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं भी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आप किसी अपनी बैंकिंग की साइट पे, कोई सीक्रेट साइट है, बैंकिंग की साइट डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल होती है लोगों के लिए, तो उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके अंदर आप आईडी पासवर्ड भी टाइप कर रहे हैं, इसी तरह आप ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, तो आप ये कतई नहीं चाहते कि आपकी वो फाइल जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो आपके कंप्यूटर में ही सेव हो जाए। ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क में ही पड़ी हुई होंगी, वो आपकी हिस्ट्री में होंगी, तो आप तो ये आपके लिए मतलब ये तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सिनेरियोज़ में आप चाहेंगे कि वो जो साइट है जो आपने बैंकिंग की साइट थी, वो जैसे ही आप उससे लॉग आउट हों उससे सारी जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब डिलीट हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपका प्राइवेट ब्राउजिंग आती है। आजकल के जितने भी पॉपुलर ब्राउज़र हैं उन सब के अंदर प्राइवेट ब्राउजिंग होती है और ये मोर और लेस तकरीबन सेम तरीके से ही ये सब उसमें काम करती हैं। यानी कि आप जब भी प्राइवेट ब्राउजिंग को सिलेक्ट करेंगे तो वो जो आपका ब्राउज़र होगा वो एक नई विंडो आपको खोल के दे देगा और उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे प्राइवेट ब्राउजिंग के बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी हैं इस वक्त लोगों के जहन में। तो आज के अभी आपके सामने में एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग है और जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग नहीं है। तो आइए इस स्क्रीन को देखते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट्स एंड मिथ्स हैं कि जो कि आपकी प्राइवेट ब्राउजिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या नहीं है उसको देखें। प्राइवेट मोड मेक्स यू अनट्रैकेबल। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो प्राइवेट ब्राउजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या इनकॉग्निटो मोड भी इसको कहते हैं कुछ ब्राउज़र्स में, हर ब्राउज़र ने अपने नाम रखे हुए हैं इसके, मगर है ये बेसिकली प्राइवेट ब्राउजिंग। तो कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो लोग प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो टोटली अनट्रैकेबल हो जाते हैं, यानी कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी ISP से घर पे बैठ के आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आप प्राइवेट मोड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वो जो आपके नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या आपके जो ISP के अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिसके आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, या इवन किसी कंट्री के अंदर से अगर आप जा रहे हैं तो उसकी जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जैसे हमारे PTA है, वो बिल्कुल आपकी एक्टिविटी से मेरी मुराद कि आपकी IP से कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस हुई वो बिल्कुल वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो एक गलत फहमी है कि आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये 3 एंटिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको ट्रैक कर सकती हैं। अच्छा, क्या चीज़ है वो? सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं। प्रिवेंट्स वेबसाइट्स टू ट्रैक यू। बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल जो वो आपके पास जो वेबसाइट्स हैं वो आपको इंसर्ट करती हैं आपके ब्राउज़र के अंदर, जिनको कुकी कहते हैं आम ज़बान में, वो इसके अंदर आपका ब्राउज़र कुकीज़ एक्सेप्ट नहीं करता।
यानी कि इन द फ्यूचर जब आप उसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट को नहीं पता होता कि आपने लास्ट टाइम क्या एक्टिविटी की थी, और ना ही आपके ब्राउज़र को पता होता है। इसके बाद है लेट्स यू बाईपास नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये है कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर उन्होंने प्राइवेट मोड यूज़ कर लिया तो अगर उनके जो ऑफिस का नेटवर्क है या उनके अगर मुल्क में PTA ने, जैसे एक ज़माना आया था कुछ वेबसाइट्स रीजंस की वजह से ब्लॉक कर दी गई, तो उनको भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। कोई भी नेटवर्क की रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई कैटेगरीज अगर उन्होंने ब्लॉक की हो, वो बिल्कुल काम करेंगी और उसके अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट मोड से। उसके बाद जो पॉइंट है, मेक यू सेफ व्हेन यूजिंग पब्लिक PCs। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कंप्यूटर लैब में आप एक स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं आप, या आप एक ऑफिस के अंदर आप एक ऐसे जगह पे कॉल सेंटर में काम करते हैं, या इसी से तरह की कोई जॉब कर रहे हैं आप, जिसके अंदर जो आपका PC है वो चेंज होता रहता है, यानी कि एक पब्लिक PC पे आप बैठते हैं, तो उस सिनेरियो में बेहतरीन ऑप्शन है आपका प्राइवेट ब्राउजिंग। ख़ासतौर पे जब आप अपनी कोई पर्सनल चीज़ कर रहे हैं, पर्सनल कोई ईमेल चेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो भी पूरा सेशन होता है वो पूरा, जैसे ही आप उससे लॉग आउट करते हैं, ब्राउज़र बंद करते हैं, वो पूरा की पूरा क्लियर हो जाता है। उसकी कोई हिस्ट्री, कोई फाइल, कोई उसमें आपके कंप्यूटर में उसमें कुछ सेव नहीं होती और आपका अकाउंट ज़्यादा सिक्योर है। उसका जो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, प्राइवेट ब्राउजिंग विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कीस्ट्रोक, लॉगर्स एंड स्पैमवेयर। अच्छा, इसी से रिलेटेड चीज़ें मगर अगर वो PC पहले से ही इन्फेक्ट हुआ है किसी स्पाईवेयर से, और यानी कि उसके ब्राउज़र के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके IDs को, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही हैं, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, या फिर एक की स्ट्रोक लॉगर होता है जिसके ज़रिए आपके जो भी आप कीबोर्ड के अंदर टाइप कर रहे होते हैं टेक्स्ट, वो सारा का सारा एक फ़ाइल के अंदर जा रहा होता है और उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको एक्सेस कर लिया जाता है। तो उस सिनेरियो में प्राइवेट ब्राउजिंग आपको नहीं बचाएगी जब तक वो सिस्टम जो है वो वायरस से प्रोटेक्टेड नहीं है, या स्पाईवेयर से प्रोटेक्टेड नहीं है, की लॉगर से प्रोटेक्टेड नहीं है, आपको वो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें है वो उसी एक कॉम्प्रोमाइज़ वे में ऑलरेडी एक फ़ाइल में चली गई है, तो इससे प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट एक्सेप्ट वेबसाइट्स, कुकीज़ और सेव ब्राउज़र हिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो टोटली एनोनिमस रहेगी आपकी कंप्यूटर की हद तक, और जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं उसकी हद तक, तो आप उसको बिल्कुल भी वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल बात सही है जी। तो सबसे पहले ब्रेव ब्राउज़र में आप खोलेंगे और राइट हैंड साइड पे 3 बार जो आपको नज़र आ रही हैं उसमें आपने सेलेक्ट करना है और आपने क्लिक करना है न्यू प्राइवेट विंडो, और ये आपका देखें नई स्क्रीन खुली और उसके अंदर आपका ये प्राइवेट ब्राउजिंग ऑन हो गई, आपको 2 काले चश्मे भी नज़र आने। इसके बाद हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र में प्राइवेट ब्राउजिंग को कहते हैं इनकॉग्निटो विंडो। तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोलेंगे और ये देखें प्राइवेट मोड की विंडो आ गई आपके पास। इसके बाद बारी है जी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, उसके अंदर आप खोलेंगे, यहाँ पे भी प्राइवेट, वहीं पे न्यू प्राइवेट इन प्राइवेट विंडो, यहाँ पे इसको इन प्राइवेट कहते हैं। काम इसका भी वही है, लेकिन नई स्क्रीन खुली और आपका काम हो गया। इसके बाद फायरफॉक्स में भी वही सेम जगह है, प्राइवेट विंडो में गए और वहाँ पे जाके आपके पास एक नई स्क्रीन प्राइवेट विंडो की खुल गई। सेम लोकेशन है तकरीबन सबकी। इसके बाद बारी है जी विवेल्डी ब्राउज़र की। इसके अंदर आपने लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर विवेल्डी के आइकन पे क्लिक करना है और वहाँ से फाइल में जाके आपने सेलेक्ट करना है न्यू प्राइवेट विंडो। तो ये आपका प्राइवेट मोड ओपन करने का तरीका है। आप, आई होप अगर आपको नहीं आता तो अब आपको आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आइंदा आपकी जो वेब ब्राउजिंग की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा मज़ीद सेफ़ रहेगी।
थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।